आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, आज हम बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के विहंग गांव में, जहां पर चुनाव चला हुआ है प्रधानी का और 15 अप्रैल में ये चुनाव होना है। काफ़ी उम्मीदवार हैं, 2 गांवों के चुनाव हैं जिसमें तकरीबन 9 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अपनी जीत के सभी दावादार बता रहे हैं। हमारे पास में जो बैठे हुए हैं नरेश कुमार हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े, 17 वोटों से हारे थे। अब इनसे हम पूछते हैं कि आखिरकार अगर पिछली बार तुम 17 वोटों से हारे थे, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, फील्ड में है, मैदान में है, आने वाले समय में अगर तुम जीत का आ जाते हो तो गांव के लिए या ग्राम के जो क्षेत्र है उसके लिए क्या करेंगे? आपका नाम? मेरा नाम नरेश बैंसला जी। बाकी यह है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें हम 17 वोटों से हारे। हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 2 गांवों का एक प्रधान बनता है। पिछली बार का जो है मोमडन प्रधान है, सरताज अली बना था। हमारे गांव में विकास की बात करें तो विकास तो हमारे गांव का कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार का भी। नाली, खरंजा, कोई विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके प्रकार की कोई भी व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है। अपना उद्देश्य ये भी है, अगर ग्राम पंचायत से मैं प्रधान बन के आता हूं तो सबसे पहला मेरा विकास यही होगा। गांव की जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो सब आ रही हैं, गवर्नमेंट दे रही है इन्हें, इनकी सबसे पहले सुविधा करी जाए। दूसरी बात ये, विकास की बात करें तो हमारे यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस निकला हुआ है, उसके समीप हमारा सबसे नज़दीक गांव है। ना कोई रास्ता है उसके लिए, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था है ही नहीं। ये मानो कि हमारे गांव को तो कोई जानता ही नहीं, खैराजपुर के नाम से जाना जाता। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, जो पिछले 5 साल से खैराजपुर गांव का प्रधान था सरताज अली, उसने अपने गांव में कितने मकान बनवाए? मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉक से उसने पिछली बार 4 मकान अपने गांव को दिलवाए। 5 साल के अंदर 4 मकान उसने दिलवाए। हमारे गांव का कोई आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो उसने अपना गांव समझ के ये काम कराया हो। पिछले 5 साल में कोई नाली, खड़ंजा लगवाया क्या गांव में? एक इंटरलॉकिंग है, आज तक भी वो एक ही लगवाई हुई है। वैसे तो उन्हें अपने चर्चे तो बना दिए 2-3 लगवा के, लेकिन मेरे हिसाब से उसने एक लगवाया और उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया था। उसके भी आज तक भी पैसे रुके हुए हैं। मतलब वो मीटर कुछ लंबाई में कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो कम मीटर के हिसाब से लगवाया। उसे ये मान लो मैंने काम हुआ है, बाकी उसका ना कोई स्कूल का काम है, ना कोई, सब चीज़ पीछे लगी हुई है। तो बिहिंग गांव का विकास कब होगा? बिहिंग गांव का विकास तो तब ही होगा ना जब एक अच्छा प्रधान बन के सामने आए। दूसरे गांव का विचार अपने गांव के विचार से अलग है। अब जैसे बिहिंग गांव के भी 4 खड़े हुए हैं, अपना अपना दावा कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई सा बैठ भी सकता है या आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, ये बैठने की या सपोर्ट करने की तो बात की बात है। फिलहाल ये है 4 मैदान में है, और जो भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जीत पक्की कर रहा है वो आपको सामने आएगा। अभी 15 तारीख में जांच पड़ जाएगी, बैठ जाएगा तो अच्छी जीत से जो भी होगा अच्छी जीत लेकर आएगा। कोशिश ये करेंगे हम आपस में चारों के चारों समर्थन करके सीट निकालने की कोशिश करेंगे। बस मेरा कहना तो यही है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नियम भी लागू किया और बड़े सख्त आदेशों से किया है कि कोई भी आदमी मिठाई या शराब का सेवन ना करवाए। अगर किस तरीके से ऐसा कोई करता मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं जी, ये तो बात पक्की है। हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है अगर जो मिठाई या दारू का सेवन कर रहा हो। ठीक है, जो कर रहा है वो अपने हिसाब से। मिठाई वगैरह तो देखो, ये मिष्ठान तो चल ही रहा है, सभी जगह चल रहा है। चुनाव का तो आपको पता ही है। अगर मिष्ठान या शराब का हमारे यहाँ गाँव में कोई सेवन नहीं करता। मिष्ठान दे रहे हैं लोग, अपने हिसाब से दे रहे हैं, चुपके से दे रहे हैं। बस कहने का मेरा तो यही तात्पर्य है। मतलब वैसे नहीं है, खुल के नहीं? खुल के कोई नहीं दे रहा। अब रही जो यहाँ, जैसे मान के चलिए पिछले 5 साल में भी कोई काम नहीं हुआ, उससे 5 साल पहले भी खैराजपुर का ही प्रधान था तो अभी तब भी कोई काम नहीं हुआ होगा, तो गांव तो बहुत पीछे पीछे चला गया है। गांव तो मेरे हिसाब से 20 साल पीछे की तरक्की पे, जो 20 साल आगे तरक्की होनी थी हमारे गांव, तो वो 20 साल पीछे की तरक्की पे। मुरादनगर ब्लॉक लगता है हमारा। हमारे मुरादनगर ब्लॉक में तो जो बिहिंग गाँव को जानता ही नहीं, खैराजपुर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस बार भी हम 4 मैदान में हैं, तो भी हम सोच रहे हैं कि इस पर डिस्कस करके एक ही कर दिया जाए। बाकी जैसे समाज चाहेगा वैसे होगा।
ये थे नरेश बंसल बैंसले। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से भींग गांव में क्या मुरादनगर ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं सब में 15 अप्रैल को चुनाव है, जो बहुत ही कम समय रहेगा। ये मान के चलिए 3 से 4 दिन रह चुके हैं। अब देखना होगा, दावेदारी तो सब जता रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि ये बैठ के अपनी शाम को एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद में उसमें निर्णय ले। अगर भींग गांव में प्रधानी लानी है तो एक ही आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा प्रधानी नहीं आएगी। तभी इस गाँव का विकास हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।